बीकानेर से इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर सामने आई है, जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मदान मार्केट में सिलेंडर फटने से भयानक विस्फोट हुआ, जिससे पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि विस्फोट के समय बिल्डिंग के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा लोग मौजूद थे, जो मलबे में दब गए। 2 दिन तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन और फिर सामने आई बीकानेर की ये बड़ी त्रासदी। इस हादसे को लेकर स्वर्णकार समाज और मृतकों के परिजनों ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मदान मार्केट की जर्जर हालत को लेकर पहले भी कई बार नगर निगम को शिकायत की गई, लेकिन न तो उपायुक्त यशपाल आहूजा ने कार्रवाई की और न ही नगर निगम चेता। मृतक के रिश्तेदार चुन्नीलाल सोनी ने प्रशासन पर लापरवाही का सीधा आरोप लगाया और बीकानेर कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराया। लगातार 2 दिन चले इस धरने को समाप्त करवाने के लिए पश्चिम क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास मौके पर पहुंचे और फिर बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने बीच में आकर मध्यस्थता की। प्रशासन द्वारा पीड़ितों की मांगे मानने के बाद आखिरकार धरना समाप्त हुआ। फिलहाल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है और एक बार फिर ये साबित हुआ है कि लापरवाही की कीमत आम जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। मेरे द्वारा 21/8/2024 को एक लिखित शिकायत पेश की गई थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि सिटी कोतवाली और उसके आसपास के क्षेत्रों रामपुरिया रोड, खड़गांव का मोहल्ला, जो कि एक हेरिटेज रोड है रामपुरिया रोड, और आसपास के एरिया में अवैध मार्केट, अवैध दुकानें जिनका लैंड यूज न तो चेंज हुआ है नहीं हो सकता है, उस पर कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार अवैध है। उसके अंदर ये दुकानें अवैध रूप से संचालित हो रही है, उस पर कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा निवेदन किया गया था। इसके लिए जिम्मेवार है प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम प्रशासन। अलर्ट किया आपने? कई बार अलर्ट किया है। कलेक्टर महोदय, प्रशासनिक अधिकारी उनकी जिम्मेवारी तय करते हुए बोलते थे वे लोग आपको बार-बार आप मैडम में? उन्होंने संपर्क पोर्टल पर कुछ लिखे बिना उसको डिस्पोज कर दिया। संपर्क पोर्टल पर सिर्फ 2 ऑप्शन आते हैं असंतुष्टि दर्ज करवाने के, उसके बाद वो शिकायत दोबारा खुलती नहीं है। पर्टिकुलर इस मार्केट के लिए नहीं, मैंने पूरे क्षेत्र के लिए कहा था। मैंने व्यक्तिगत नहीं लेके सारे पूरे क्षेत्र के लिए बताया था, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। कल रात को मैंने जब इनकी इसकी कॉपी दी तो मयंक मनीष, आयुक्त नगर निगम द्वारा उसको रख ली कि हमारा पहली प्राथमिकता इस मामले को यहाँ से देखना है, बाद में देखा जाएगा जो होगा। इसकी उदासीनता के कारण आज 9 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। किसे जिम्मेवार मानते हैं? नगर पर्टिकुलर आदमी को भी मानते हैं कुछ? नगर निगम आयुक्त, नगर निगम उपायुक्त और जिला कलेक्टर। अगर जिला कलेक्टर संपर्क पोर्टल राजस्थान गवर्नमेंट का संपर्क पोर्टल है, वो इस सुविधा के लिए बनाया गया है कि आम जन की शिकायत का पूरी तरह से निस्तारण किया जाए, जबकि उसमें निस्तारण नहीं किया जाता। सिर्फ 2 बार डाल के तीसरी बार उसको डिस्पोज कर देते हैं और बिना कोई कार्रवाई किए हुए। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट खुद जिम्मेवार है। हम ये चाहते हैं कि वहाँ जो भी मार्केट बने हुए हैं, जो भी अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनका भू उपयोग परिवर्तन नहीं हो रखा है, जिनके अंदर फायर सेफ्टी नहीं लगी हुई है, उन सभी भवनों को तुरंत प्रभाव से सीज या ध्वस्त कोई भी कार्रवाई की जाए। सब में है फायर सेफ्टी? किसी में भी नहीं है सर, किसी में भी नहीं है। ऐसे सर कम से कम 50 मैंने जो लेटर लिख के गया था उसमें नगर निगम आयुक्त और कमिश्नर उपायुक्त को जिम्मेवार मानते हुए उनको पार्टी बनाने के लिए निवेदन किया, लेकिन संबंधित थाना अधिकारियों ने ये कहते हुए टाल मटोल कर दी कि इसके लिए हमें जयपुर से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रशासनिक अधिकारी अगर कार्रवाई करते तो ये आसान नहीं होता। वहाँ पे एसिड पड़ा निकला है। एसिड किस काम आता है सर? वहाँ पे जो सोने का काम करते हैं उसके लिए आता है, और हमारे को उसके लिए हम न्यायिक जांच करवाना चाहते हैं। तो जो चीज हुआ है, तो सिलेंडर को क्यों माना जा रहा है? क्यों सर वहाँ पे 9 सिलेंडर साबित मिले हैं, सिटी कोतवाली के अंदर पड़े, वो भी फटते तो वही फटते ना। वो क्षेत्र पूरा वहाँ वैक्यूम हुआ है सर, एक साइड से जाके देखिए। तेजाब की हम कह सकते हैं वहाँ पे जो वैक्यूम हुआ है, जो चीज निकली है ना, वो चीज आके देखिए।